श्रीलंका की धरती में छुपा है एक भयानक संघर्ष का इतिहास और भारत की बहादुर दखल की कहानी। साल था 1987 जब भारत ने श्रीलंका में हस्तक्षेप किया। लेकिन फिर क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो ऐतिहासिक कहानी जहां से दक्षिण एशिया की राजनीति और युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा मोड़ जिसने भारत, श्रीलंका और तमिल आंदोलन सब कुछ बदल कर रख दिया। श्रीलंका में सिंहली मुख्य आबादी होने के बावजूद तमिल अल्पसंख्यकों के साथ कई वर्षों से तनाव चल रहा था। 1970 और 80 के दशक में तमिलों ने एक स्वतंत्र देश की मांग की। इसी दौरान स्थापित हुई इलम तमिल लिबरेशन टाइगर्स (LTTE), जो अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाने लगी। LTTE के विद्रोह के बढ़ने पर श्रीलंका सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। पूरे देश में गेरिला युद्ध और आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई। भारतीय तमिल भी इस संघर्ष के प्रति सहानुभूति रखते थे, इसलिए भारत श्रीलंका के तमिलों के लिए राजनीतिक समाधान खोजने का प्रयास करने लगा। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर हुआ इंडिया श्रीलंका सिविलियन एयरस्पेस समझौता और शांति समझौता इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। इस समझौते के तहत भारत ने शांति सुरक्षा बल इंडियन पीस कीपिंग फोर्स (IPKF) भेजने का निर्णय लिया। IPKF शुरुआत में शांति स्थापित करने के लिए आया था, लेकिन LTTE ने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इससे कूटनीतिक संबंध कड़वे हो गए। भारतीय सैनिकों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए LTTE के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन साथ ही नागरिकों पर दमन और हत्याकांड बढ़ने लगे। इस स्थिति में भारतीय सेना श्रीलंका के अंदर एक अनजान और कठिन युद्ध में फंस गई। IPKF को 1990 में श्रीलंका छोड़ना पड़ा। इस हस्तक्षेप ने भारत श्रीलंका के संबंधों में कुछ कड़वाहट ला दी, लेकिन इसने तमिलों की स्थिति में अस्थायी स्थिरता भी प्रदान की। श्रीलंका का 26 वर्षों तक चला गृहयुद्ध 2009 में LTTE की हार के साथ समाप्त हुआ। 1987 में भारतीय हस्तक्षेप साहसिक, जटिल और विवादास्पद था। मित्र देश के रूप में भारत श्रीलंका में शांति चाहता था, लेकिन युद्ध की वास्तविकता हमेशा सरल नहीं होती।